नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा कमलजीत गुलाटी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया निर्णय लिया है जिस पे विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कांवड़ यात्रा है उसके जो रूट है उसके दौरान जितनी भी दुकानें लगी होंगी वहाँ पर नेम प्लेट होगी और नेम प्लेट पर जो दुकान के मालिक है या संचालक है उसका नाम जरूर होगा। इस पे विवाद खड़ा हो गया है, तो इसी विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, पहले अपना नाम बताइए और शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह योगी है और मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 40 साल से इस पार्टी की सेवा करता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जो योगी सरकार का ये फैसला है इस पे विवाद खड़ा हो गया है। एनडीए में भी अब समर्थन नहीं मिल पा रहा, कई दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके दो कारण हैं, ये हुआ क्यों, और दूसरी बात बताऊँगा कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो होने का कारण है वो तो ये है कि बहुत पिछले कई साल से दिल्ली में जो बैठे अमित शाह मोदी जी और यूपी में योगी जी, इनके बीच में खींचातानी बहुत जोर से चल रही है। उत्तराधिकार का समस्या है कि मोदी के बाद कौन, इधर से अमित शाह दावट हो गया और पब्लिक में योगी जी की इमेज है। तो जब पीछे चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो कुल मिला के जब ये तय हुआ कि अमित शाह जी दिल्ली इस तरह का माहौल बना रही थी, किसका ठीक रहा, योगी जी के सर पे फोड़ दिया गया और योगी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, मीटिंग वगैरह कर दी, कमेटियाँ बनाई, तो योगी जी को लगा ये मुझे घेरेंगे। तो उसके काउंटर में योगी जी ने अपने आप को रीलॉन्च कर दिया। उसमें दो बातें हुई, एक तो हिंदुत्व का चेहरा बन के उभर रही है, दूसरा जैसे ये उनको संकट में डाल रहे थे, इस फैसले से इन्होंने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया, क्योंकि इस तरह का फैसला आया कि इसको समाज में कोई भी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जो एनडीए में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे जेडीयू है, पासवान की है, जयंत चौधरी की लोकदल है, वो सब मुखर होकर खड़े हो गए। उससे क्या हुआ कि जहाँ योगी को घेर रहे थे, अब जो मोदी सरकार है, जो अमित शाह की सरकार है, ये फैक्ट बैठ गया। तो एक तो कारण ये हुआ, पॉलिटिकल कारण तो ये हुआ कि इस कारण से हुआ। और दूसरी बात आप कहो कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव तो इसका इतना बुरा रहेगा कि इसमें प्रभाव के भी दो तीन कारण हैं। एक तो सांप्रदायिक, दूसरा जातिवाद, तीसरा आर्थिक तंत्र। जिस तरह से नाम लिखे जाएंगे, जिस तरह से करेगी मुस्लिम हिंदू के नाम लिखे जाएंगे, तो बहुत बड़ी आशंका है कि कई बार उत्पाती लोग नाम लेके वोट देख के कोई हिंसा ना कर दे, और इसमें जैसे हिंसा कोई होगी तो समाज में हिंसा फैलने का खतरा है। ये तो हुआ धर्म का एंगल। दूसरा है जाति का एंगल। जो लोग मुसलमान को पसंद नहीं करते दूसरे धर्म को, तो ऐसा वर्ग हिंदुओं में उच्च वर्ग बहुत है कि जो नीची जाति को ही पसंद नहीं करते। उन्होंने कहीं देख लिया जाटव लिखा हुआ है, कहीं देख लिया वाल्मीकि लिखा हुआ है, कहीं कुछ निम्न जातियों का गोत्र देख लिया या नाम देख लिया, तो वो उससे भी सामान नहीं लेंगे, उसका भी बहिष्कार करेंगे। और तीसरा है अर्थतंत्र। इतने 15-20 दिनों में जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें मुस्लिम नाम है, वो उनका बिजनेस खत्म, जितने फ्रूट विक्रेता है उनका बिजनेस खत्म, या खत्म नहीं होगा तो प्रभाव पड़ेगा। और जो हिंदू मालिक हैं उनके लिए भी दिक्कत है। उनके साथ ये किया है कि जो अपना उनके मुस्लिम कर्मचारी है उनको भी फोर्स की छुट्टी भेजा जा रहा है। तो अगर कर्मचारी नहीं होगा तो उनका बिजनेस भी खत्म होगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत ही खराब समाज के लिए, देश के लिए और सबके लिए ये बहुत खराब कदम है। पर अपनी राजनीति के चक्कर में, बीजेपी के इंटरनल राजनीति के चक्कर में इसको ये किया गया और ये बहुत ही ऐसे कदम है। मेरा तो सरकार से अपील है कि इसको रोड बैक वापस ले लीजिए। धन्यवाद। इसको संविधान के खिलाफ भी बताया जा रहा है। हाँ, संविधान के खिलाफ ये पक्ष आपने अच्छा किया कि संविधान के खिलाफ पूछा गया। संविधान के खिलाफ तो है, इसीलिए इन्होंने रिटर्न ऑर्डर नहीं निकाला। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे कैसे हम भेदभाव कर सकते हैं? अगर आपको मान लो वेजिटेरियन डाइट लेना है या नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके लिए सिंबल है, रेड सिंबल नॉन वेज का हो गया, ग्रीन सिंबल
वेजिटेरियन का हो गया, तो वो सिंपल लगा सकती हैं, उसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, असल में तो बहुत सारे, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कावड़ यात्रा कभी से निकलती आ रही थी, पर इन्होंने शरारत करनी थी। वो जो आपने उपाय बताया वो सारे उपाय बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप कि इस तरह से होगा, पर इन्होंने तो समाज में मतलब कि विभिन्नता फैलना है, मतलब कि समाज में तनाव करना ही है, तनाव समाज को बांटना है, तो इनको ये काम करने हैं क्योंकि आगे 10 चुनाव इलेक्शन आने हैं, चुनाव है, तो वो सीटें जीतने का भी दबाव है। तो फिर दोबारा ये जो पिछली बार इलेक्शन में हिंदू कार्ड इनका फेल हो गया था, दोबारा से फिर इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है। और जो संविधान की बात करी, इनको भी पता है संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में तो इसीलिए इन्होंने लिखित ऑर्डर कहीं नहीं किसी के पास, इन्होंने व्हाट्सएप पे उस पर एक ऑर्डर निकाल दिया। अगर ये लिखित ऑर्डर निकाल देते तो उसको कोर्ट में कोई ना कोई चैलेंज कर देता। तो इन्होंने जानबूझ के शांतपूर्ण किया, क्योंकि जो आपने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप इस तरह के ऑर्डर दे ही नहीं सकते, तो इसीलिए इन्होंने रिटर्न ऑर्डर ना करके एक मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से एक ऑर्डर निकाला और धीरे धीरे उसको फैलाते चले गए। तो बिल्कुल ये संविधान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, और मतलब कि इससे देश की मूल जो संरचना है हमारे संविधान की, उसमें सीधा सीधा चोट है। भारत में जो इस समय सरकार बनी है केंद्र में, वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की मेजोरिटी तो है नहीं, तो आपको लगता है कि इस फैसले से उसमें खतरा भी होगा सरकार पे कि देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो योगी जी ने ये खेल खेला है उसमें दरार तो आ गई है एनडीए में, और एनडीए के जितने घटक हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी घटक हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट सरकार में भी है, बिहार से भी है, उन सब ने इसका खड़ा विरोध किया, उन सब ने कहा है कि इसको वापस लें। पर मुझे अभी लग नहीं रहा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है सरकार का, तो ये लोग नाटक पूरा किस्ती लड़ेंगे, पर अभी कुछ दिन सरकार चलेगी, क्योंकि इनकी अभी दुर्गति होनी और बाकी है। जितने दिन ये सरकार चलेगी, समझ लो बीजेपी उतना ही सत्ता से और दूर जाएगी, क्योंकि ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, सरकारें तोड़ने करेंगे, एमएलए तोड़ने की कोशिश करेंगे, आगे आने वाली इलेक्शन है उसमें सारे काम करेंगे, जैसे कल ईडी की रेड हरियाणा में डाल दी। तो ये काम अभी, और मुझे लग रहा है कि अभी सरकार नहीं जाएगी, पर सरकार को खतरा हमेशा बढ़ता रहेगा, ये बात पक्की है। तो आपने सुनी बात इनकी कि इनका कहना है कि इस फैसले को रोल बैक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये संविधान के खिलाफ भी है और साथ साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको भी बिगड़ेगा यहाँ पे, तो इसको सरकार को वापस लेना चाहिए।